ये वो बातें हैं जो अक्सर मैं अपनी कलीसिया को बताता हूं, और अब मेरे कलीसिया में ये बेस बन चुका है कि अब वो लोग ऑफेंड नहीं होते। वो कहते हैं यस, ये सच्चाई है। आप जानते हैं, जब यीशु से पूछा गया कि आपका दोबारा आना कैसे होगा, तो न उसने डेट बताई, न उसने ईयर बताया, पर उसने कुछ ऐसी बातें समझाई जिसको देखकर उसने कहा तुम पहचान लोगे कि मेरा समय निकट है। और उसने पहली बात यह नहीं कही कि उसके आने से पहले सुनामी आएगी, उसके आने से पहले कोविड-19 आएगी, उसके आने से पहले आकाश की ताकतें हिलाई जाएंगी, पर उसने कहा सबसे पहले तुम्हारे कलीसिया के अंदर इन्हीं पुलपिट्स पे कुछ ऐसे लोग आके खड़े होंगे जो मेरी तरफ से नहीं होंगे। यू नो दिस साइन? यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले तुम्हारी चर्चेस में कुछ ऐसे लोग आके खड़े होंगे जिनको मैंने नहीं भेजा होगा। और आजकल उसका एक मेन साइन बताऊं क्या है? यीशु ने कहा 2 रुपए का तेल खरीदो, बीमार पर लगाओ। इधर 2 रुपए का तेल लेकर 200 में बेचा जा रहा है। मुझे कल एक भाई मिले थे, उन्होंने कहा आपको अनॉइंटेड साबुन चाहिए क्या? मैंने कहा इससे क्या होगा? अब तो कुछ नहीं है, अभी तो पूरा बाजार लगेगा। आजकल बहुत सारे जो परमेश्वर के दास हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि कलीसिया वचन देने की जगह है। यीशु ने कहा मेरा घर हर जाति के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। वहां गुजराती, मराठी, पंजाबी सब आके दुआएं करेंगे। आप जानते हो, इन झूठे भविष्यवक्ताओं में, इन झूठे शिक्षकों में सबसे बड़ी बात क्या होती है? आप कैसे पहचानेंगे कि जो आपको प्रचार कर रहा है वो आदमी खुदा की तरफ से है कि नहीं है? क्योंकि मैं कई साल तक कंफ्यूज रहा हूं। सब एक ही बाइबल लेके खड़े हैं और सब कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा, और मैं कंफ्यूज होता हूं, प्रभु सब तेरी तरफ से खड़े हैं सेम बाइबल लेके, मुझे कैसे पता चले तेरी ओर से है कि नहीं है? और यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे, नॉट बाय देयर गिफ्ट्स बट बाय देयर फ्रूट्स। कितने लोग इस बात को जानते हैं? बाइबल के अंदर न्याय के 2 चित्र हैं। कुछ भाइयों को प्रभु उस दिन कहता है जो आकर कहते हैं हमने आपके नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली। आपको पता है तीसरी बात क्या लिखी है वहां पर? हैरान हो जाओगे सुन के आप। हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की। इंग्लिश पढ़ के देखिए, We preach prophetic messages in your name. हमने prophetic messages preach किए आपके नाम से। लेकिन क्या कहा प्रभु ने उन्हें? मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन न्याय का एक और चित्र बाइबल में दिखाया गया है, जब यीशु कहता है मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, तुमने मुझे पिलाया, तुम मुझसे मिलने आए, वगैरह वगैरह। अब आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं? जिसने चंगा किया उसे नहीं पहचाना गया, लेकिन जो 1 किलो एप्पल लेके बीमार से मिलने गया था, खुदा उसे पहचानता है। क्यों? क्योंकि जिसने चंगा किया वो वरदान था, जो मिलने गया वो फल था। दैट्स फ्रूट। गिफ्ट्स खुद ही ऑपरेट होते हैं, फ्रूट्स कुछ डिनाई करने से मिलते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं हमारे मसीहत में जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लोगों को लूट रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, बुद्धिमान बनिए, किसी पे दोष न लगाएं पर दूर हो जाएं।
आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? 2 रुपए का ऑयल 200 रुपए में। ऑयल लेते जाओ, क्या करूं, कहां लगाऊं? दूसरी चीज झूठे भविष्यवक्ताओं में होगी, पहली, दे विल बी सेलर्स, व्यापारी होंगे वो। दूसरी बात, दे प्रीच मिरेकल्स मोर देन जीसस। वो आपके ही बीच में खड़े होके यीशु मसीह के जीवन के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन वो आपको ये बताएंगे कि आपके काम कैसे होंगे, आपके रुके हुए काम कैसे होंगे। किसी को गुस्सा आ रहा है ना, तो आप में अंधकार है, मीटिंग के बाद में मिलना, हाथ रख के दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा। लेकिन अगर आप सच्चे हो ना, आप कहोगे यस, ये भाई सही बोल रहा है। पहली चीज, वो यीशु मसीह के नाम से आपके बीच में चीजों को बेचेंगे, साबुन बेचेंगे, ऑयल बेचेंगे, घड़ियां बेचेंगे, चप्पल बेचेंगे। मैंने एक घड़ी देखी, उसमें एक पास्टर की फोटो थी, मैंने कहा वाह भाई वाह, बस यही रह गया था। इसीलिए मैं बहुत बार लोगों से फोटोज ही नहीं निकालता हूं, मुझे डर लगता है कल इसका तावीज बना के न पहन लें। सच्ची में, मैंने एक लड़के को देखा था बॉम्बे में, मुंबई में एक लड़के ने मेरे साथ एक फोटो निकाला था। अगले दिन उसके मैं घर में गया तो उसने मेरा फोटो लगाया था। मैंने कहा मेरे जीते जी फोटो लगाया तूने, शर्म नहीं आ रही है तुझे? मूर्तियां किन की होती हैं? जो मर चुके हैं। हमारे यीशु की कोई मूर्ति ही नहीं है, वो जीवित है, ही इज अलाइव। उसने नहीं कहा कि एक की निकाल के, यस, यीशु के लिए बजाइए। मूर्तियां उनकी होती हैं। RIP लिखा रहता है ना, 78 से 82 तक ये आदमी जन्मा, उसकी कोई डेट ही नहीं है। इसीलिए उसे मिल्किसिदक कहा गया था, क्योंकि मिल्किसिदक की कोई उम्र नहीं थी, वो कहां से आया पता नहीं चला, वो कहां गया पता नहीं चला। इस प्रकार वो मिल्किसिदक के समान का याजक ठहरा। वे व्यापार करेंगे, वो आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे कि आपके काम कैसे होंगे। अब आइए झूठे भविष्यवक्ताओं की तीसरी बात, ये लोग अमीरों से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यही वो लोग हैं जो चर्च बनाने में हेल्प करेंगे। कभी आपको लगता है कि जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें बेड़ियों के बीच में भेड़ के समान बेच रहा हूं, आपको लगता है कोई भी भेड़िया आपको आके भेड़ को कहेगा मैं आपका मटन खाऊं? कहेगा ऐसा? पहले वो आपसे दोस्ती बनाएगा, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते आपको बाइट करना स्टार्ट करेगा। और बड़े क्लेवर लोग होते हैं ये, कभी भी मांगेंगे नहीं, प्रेयर रिक्वेस्ट में लिख के दे देंगे, ओ ये बन रहा है, दुआ कर दो कि बन जाए। अच्छा ठीक है, मैं तो उनको लिख के भेजता हूं, जरूर दुआ ही करूंगा, मैं सिर्फ दुआ, आपने दुआ मांगी ना, दुआ ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। बस बचिए, बी वाइस। मैं सोच रहा था प्रभु, तू हमें भेड़ की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा है, हम बचेंगे कैसे? कौन भेड़ के अंदर इतनी ताकत है कि भेड़ियों से बचे? जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? इसलिए सांपों के समान चतुर और कबूतर के नाई बोले बनो, अगर तुम्हें बुद्धि होगी तो वहां से भी निकल आओगे, तुम्हें विजडम होगी। और विजडम बुक्स पढ़ने से नहीं मिलती है, विजडम मिलती है उन्हें जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं बुद्धि बुराई का साथ नहीं देती, प्रोवर्ब्स में लिखा है। जो व्यक्ति बुराई से दूर रहता है, विजडम उसमें ऑपरेट होती है। जब तक सुलेमान प्रभु के भय में था, बुद्धि काम कर रही थी, लेकिन जब वो अंधकार में गया, उसी बुद्धि ने उसको लीड करना बंद कर दिया। चौथी चीज झूठे भविष्यवक्ताओं में जो होती है,
इन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन इनको यह फर्क पड़ता है कि इनके कलीसिया की बेंचेस खाली ना हो। हर बार ये अपने चर्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लार्ज गैदरिंग इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। आप YouTube पे देखिए, बहुत सारे प्रचारक हैं आज, बार बार कहते हैं मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, मुझे इतने व्यूज हैं, मुझे इतनी फॉलोइंग है, मुझे ये है, मुझे वो है। भाई हमें क्या करना, हमें यीशु चाहिए। हाँ यस एक्चुअली। और आजकल तो देखिए कुछ जगहों पर तो परमेश्वर का वर्ड ही कैंसिल किया जा रहा है। विदाउट बैप्टिज्म प्रभु बोझ लिया जा रहा है। मैं हैरान हो गया जब मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, उसमें एक बंदा कह रहा था, किसने आपको कहा कि आप बपतिस्मा से पहले प्रभु बोझ नहीं ले सकते। मैं सोच रहा था, प्रभु एक व्यक्ति इतना ब्लाइंड कैसे हो सकता है, जबकि साफ साफ लिखा गया है जिनको उन्होंने बपतिस्मा लिया और उन्हें कलीसिया में मिला दिया, और उसके बाद लिखा है और वो चेलों से रोटी तोड़ने लग गए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस भी चर्च में जाते हैं वहां जाइए, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए, आप क्या रिजर्व कर रहे हो, कि आप क्या ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कलीसिया में एक 7 साल की गुड़िया है, छोटी सी बच्ची है। उसका जन्मदिन था एक दिन, तो उसके पेरेंट्स उसको मेरे पास लेकर आए और कहा आप इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना करने से पहले उस बच्ची से पूछा, बेटा मैं तेरे लिए क्या प्रार्थना करूं, तेरा नया साल शुरू हो रहा है। उस बच्ची ने कहा, अंकल आप मेरे लिए एक प्रेयर करोगे। एक 7 साल की बच्ची मुझे कह रही थी, आप मेरे लिए एक प्रेयर करोगे। मैंने बोला क्या? उसने कहा, मैं वचन को वैसे समझना चाहती हूं जैसे आपने समझा है। लिसन, मैं अपने लिए तालियां नहीं चाहता, बट एक 7 इयर्स की गर्ल ट्रुथ समझने के लिए भूखी थी। ये अमेजिंग था। इशू ये नहीं है कि बाइबल मैं जानता हूं, जी मुझे लगता है मैं 0% जानता हूं। इतनी सारी बातें मुझे आज भी समझ में नहीं आती हैं बाइबल की। मैं अपने सीनियर्स के सामने जाके उनसे पूछता हूं कई बार, ब्रदर आपको कुछ पता है इसके बारे में? कई साल तक मुझे ये वचन नहीं पता था। वो टिमटिमाती हुई बत्ती को कभी बुझाएगा नहीं। मैं पढ़ता था, मैं प्रभु इसका अर्थ क्या है? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? मैं इन सब बातों को पढ़ता था, लेकिन समझ में नहीं आता था। मैंने संतों के पैरों पर बैठ के सीखा। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं, काम करवाने के लिए कलीसिया में न जाएं, आपके काम ऐसे ही हो जाएंगे। खुदा के लिए जाइए। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, मैं अपने कलीसिया में आज भी जब जाता हूं तो एक पास्टर बन के नहीं जानता हूं, एक विद्यार्थी बन के जाता हूं। क्योंकि मेरे कलीसिया में प्रभु ने मुझे ऐसे बहुत सारे भाई दिए हैं। एक भाई तो सिख फैमिली से आया है, बहुत अच्छा प्रीच करता है। 1-2 भाई और हैं, मैं हमेशा उनसे सीखता रहता हूं। इवन मेरे कलीसिया के अंदर जो भी लोग हैं, मैं उनके कई बार मैं उनको सुनता रहता हूं, वो क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोगों से प्यार करने का एक बेस्ट वे है उनको सुनो। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम सामने वाले की बातों को कट करके अपना चालू करते हैं। अरे हाँ मुझे पता है, सुन अभी तो। और कुछ लोग तो सुनते ही इसीलिए हैं ताकि अपना सुना पाए। एक और प्रॉब्लम है सच कहता हूं मैं आपको, आजकल बोलने की लस्ट बहुत है, सुनने की इच्छा बहुत कम है। इसलिए याकूब में लिखा है, सुन तो लो, सुन तो लो। आप जानते हो एक घमंडी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो सीखना बंद कर देता है और सिर्फ सिखाने में बिलीव करता है। वो किसी से एडवाइस नहीं लेगा। नीति वचन में लिखा है, युद्ध से पहले बहुत सारे मुनियों के साथ बैठकर तैयारी होती है।
आप शायद ये बात हजम न कर पाए, मेरे कलीसिया में कभी कभी 70 साल के बूढ़े भी मुझसे सलाह लेने आते हैं। क्या नम्रता है, जरा सोचो, मुझे उनके पास जाना चाहिए, वो मेरे पास आ जाते हैं कभी कभी। भाई बेटा हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम ऐसा करें? मैं अपने बच्चे को कोई बिजनेस देना चाहता हूं खोल के, क्या मैं ये काम करूं? मैं हैरान हो जाता हूं, अंकल मैं तो आपके पास आऊंगा, आपके बाल पक चुके हैं, हमसे डबल एक्सपीरियंस है आपको, यू आर वेल मैच्योर, लेकिन आप यहां आ गए। जो कुछ भी आप सुन रहे हो बारबेरियंस की तरफ, सीखो कि क्या वो वचन में लिखा है। कहां लिखा है बाइबल में ऑयल बेचने के लिए? कहां लिखा है बाइबल के अंदर? चलिए आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं, सब यहां देखिए। मुझे इस बाइबल में, जिसको चाहिए लेना, मुझे इस बाइबल में एक वचन बताइए जहां पर यीशु खड़े हुए और उन्होंने चंगाई के ऊपर प्रचार किया। किसको चाहिए? शो मी अ सिंगल स्क्रिप्चर इन द होल बाइबल कि यीशु खड़े हुए और उन्होंने चंगाई के ऊपर प्रचार किया। आप जानते हो उसने लाखों को चंगा किया, पर उसने कभी चंगाई का प्रचार नहीं किया। He preached one thing, kingdom of God. उसने एक ही प्रचार किया और वो प्रचार था परमेश्वर का राज्य। इवन अगर आपको चाहिए तो आप जानिए कि मुर्दों से जी उठने के बाद भी जब वो 40 दिन इस पृथ्वी पर था, तब लूका प्रेरितों के काम में लिखता है वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। उसका एक ही लक्ष्य था, वह परमेश्वर जिसे मनुष्य ने अनआज्ञाकारिता के कारण निकाल दिया है, अब वो सेम परमेश्वर हमारे अंदर आए, फिर से राज्य करे। इसीलिए आज का प्रचारक कहता है पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग जाओ, लेकिन यीशु प्रचार करता था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज आप बहुत सुनोगे पश्चाताप करो, यीशु आ रहा है, नहीं तो नरक चले जाओगे, स्वर्ग आना है तो पश्चाताप करो। आप जानते हो एपोस्टल्स ने कभी यह प्रीच नहीं किया था। उन्होंने प्रचार किया था परमेश्वर का राज्य आ रहा है, इसीलिए पश्चाताप करो। परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है? वह परमेश्वर जिसने आपको बनाया है आपके अंदर रहकर राज्य करने के लिए, उस इंसान ने उसे निकाल दिया अदन की वाटिका में। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु ने आदम को निकाला, यह बाद में हुआ, पहले आदम ने उसे निकाला। और जब आदम ने उसे निकाल दिया, उसके बाद प्रभु वापस एक नया काम चालू करता है इब्राहिम के साथ। वो लोगों को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था, लोग वापस आए, लेकिन सब काम फेल हुए। तब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपना बेटा भेजेगा। और जानते हो जब यीशु आते हैं एक 38 साल के व्यक्ति को चंगा करने के बाद, जब लोग उससे पूछते हैं सबत के दिन क्यों काम करते हो, जानते हो यीशु क्या कहता है? मेरा बाप काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूं। कौन सा काम? मैंने अपनी बाइबल में ऐसे लिखा है ब्रैकेट में, यीशु ने यहूदियों से कहा जब से आदम पाप में गिरा है मेरे बाप ने कभी आराम नहीं किया है, हम वापस काम कर रहे हैं। जानते हो वो काम क्या है? वापस इंसान को उस महिमा में लेके आना है जिसके लिए वो बनाया गया था। और आज भी वही काम कर रहा है प्रभु। मैं कई बार जब एक प्रचारक के प्रचार को सुनता हूं, मुझे उससे ज्यादा तरस उसकी कलीसिया पे आता है। प्रभु अगर तू कल आ जाए तो इनमें से कितने तैयार होंगे? कितने तैयार होंगे प्रभु? एक आदमी की वजह से 1000 लोग फंस रहे हैं यहां पर। इवन आपको पता है जीसस की क्राइंग्स में, यीशु मसीह जब रोते थे, आप जानते हो उसका एक क्राइंग कब रिकॉर्ड हुआ था बाइबल में? लिखा है जब उसने यरूशलेम को देखा वो रो पड़ा। और जानते हो रीजन क्या लिखा है? यीशु ने कहा ये वह बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। आप जानते हो खुदा रोया जब उसने देखा कि इन्हें प्रॉपर लीडर नहीं है। और उसने उन बेड़ों को देखा जिनका कोई चरवाहा नहीं था, भटकी हुई बेड़े।
मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो ना, आप कभी भी लोगों को देखकर उनको गुस्सा नहीं करोगे। आपको तरस आएगा कि मेरा भाई क्यों नहीं बढ़ रहा। क्या आप जहां भी जा रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी वहां पर कोई आत्मिक उन्नति हो रही है? क्या आपकी ग्रोथ हो रही है? मैं भाई सूरज प्रेमानी आपके सामने गवाही देता हूं, मैं हर दिन बढ़ता हूं। आई ग्रो एवरी डे। जिस दिन मैं ग्रोथ ना करूं, मैं पागल हो जाऊं। अरे यार, मैंने खुदा को नहीं सुना है आज मैंने यीशु की तरह जिंदगी नहीं जी। मैं उन विश्वासियों से बहुत ऊपर उठ गया हूं जो सिर्फ मांगते रहते हैं। आप जानते हो ना, गुमराह पुत्र जब पहली बार अपने बाप से मिला, बाइबल के अंदर तो लिखा गया है, वो कहता है मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे। अब मैं इससे ऊपर उठ गया हूं। जब वो सब कुछ लुटा के बाद में आता है, तब वो ये नहीं कहता है गिव मी, ही से मेक मी। अब वो ये नहीं कहता है कि मुझे दे, वो कहता है मुझे सेवक और नौकर बना। कितने लोग हैं यहां पर जो गिव मी से निकलकर मेक मी में आए हैं? अब मुझे बना, मेक मी। बहुत मांग लिया, बहुत पा लिया। आपको लगता है आपकी दिक्कतें कभी कम होने वाली हैं? मेरी तो कभी नहीं होने वाली। जब तक आप जिंदा हो, आपकी लाइफ में तकलीफें एक जाएगी दूसरी आएगी। आइए रियल पर्पस को पहचानें। मैं आपके किसी भी पास्टर और प्रीचर के खिलाफ नहीं हूं, सब भाई हैं हम। कुछ भटके हुए हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं सबसे प्यार करता हूं। लेकिन मैं आप में से हर एक को अलर्ट करूंगा, झूठी शिक्षाओं से बचिए। हर वो व्यक्ति जो बाइबल लेके खड़ा है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। लाखों लोग रहते थे इज़राइल में, सिर्फ 12 को यीशु ने चुना। और आजकल हाउ मेनी पीपल ऑफ यू नो अबाउट अंकल दिनकरन? कितने लोगों ने उनका नाम सुना है, अंकल दिनकरन? मैं आपको एक बहुत औसम बात बताता हूं उनकी। जब दिनकरन अंकल मुंबई में थे, जब वो बैंक में जॉब करते थे, एक चीज उन्होंने बताई थी। सेवरल बहुत सारी उनकी मुलाकातें खुदावन से हुई थी। एक मुलाकात का मुझे एक याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था। एक दिन प्रभु ने उनको हेवन में उठाया और वो खुदा के सामने खड़े थे। और आप जानते हो, यीशु और उनके बीच में एक टेबल पड़ी थी और वहां पर एक इंक की बोतल पड़ी थी और कबूतर का पंख पड़ा था। अंकल दिनकरन टेबल के इस तरफ बैठे, यीशु मसीह टेबल के उस तरफ बैठे हुए थे। प्रभु ने एक लेटर वहां पर रखा था, उस पर लिखा था इंग्लिश में, आई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपॉइंट यू फॉर 24 आवर मिनिस्ट्री। मैं यीशु मसीह तुझे 24 घंटे सेवकाई करने के लिए बुला रहा हूं। और वहां पर एक साइन यीशु मसीह की थी, एग्रीमेंट था, और अब एक साइन अंकल दिनकरन को डालनी थी। अंकल दिनकरन ने प्रभु से साफ साफ कहा, मैं 24 आवर मिनिस्ट्री नहीं करूंगा। तब यीशु ने कहा, क्यों? तब अंकल दिनकरन ने उनको कहा, मैंने आपके बहुत सारे सेवकों को देखा है जो 24 घंटे मिनिस्ट्री करते हैं और उनके पास खाने के लिए नहीं है। बड़ी तकलीफों में है, वो मांगते रहते हैं, कलीसिया को डराते रहते हैं, दसवांश दो, नहीं दोगे तो कर्ज करूंगा, श्राप आएगा। और अंकल दिनकरन इस तरह की मिनिस्ट्री को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। तब जानते हैं, ये सारी बातें सुनने के बाद यीशु ने उनको क्या कहा? यीशु ने उनको कहा, उन लोगों को मैंने कभी बुलाया ही नहीं था, वो जबरदस्ती मेरे कंधे पे आके बैठ गए। आज कई बार ऐसे होता है, आप एक चर्च में जाते हो, वहां पर आपको थोड़ी अनॉइंटिंग मिल जाती है, आप किसी पे हाथ रखते हो और आप गिर जाते हो और आप खुद ही अपनी बुलाहट डिसाइड करते हो, आई एम अ पास्टर। वेरी गुड भाई, कभी ये गलती मत करना। जिस दिन तुम पास्टर बन गए, डेविल की हिट लिस्ट में तुम्हारा नाम होता है, क्योंकि उनको पता है पास्टर डिस्ट्रॉय हुआ, चर्च डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
मैं आप में से हर एक को कहता हूं, अगर कभी भी आपको कोई आदमी हाथ रख के प्रोफेसी करता है, एक प्रोफेसी में कभी बिलीव मत करना। द बाइबल सेज हर बात 2 गवाहों से पक्की की जाती है। कम से कम वो सेम बात आपसे 2 से 3 लोग न कहे ना, कभी मूव मत करना। आजकल बहुत सारे लोग आपके बाइबल नॉलेज पे इंप्रेस होकर भी आपको कह सकते हैं जा तू मिनिस्ट्री कर, और बेचारे धक्के खा रहे हैं वो लोग। मुझे एक बार एक पास्टर ने हाथ रख के कहा, सूरज भाई यीशु मसीह आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं। मैं अंदर में हंस रहा था सारा की तरह। उन्होंने बोला यस। तो जैसे उन्होंने प्रोफेसी की तो मैंने उनको बोला, पास्टर फिर मेरा घर कैसे चलेगा? खुदा चलाएगा खुद ही। मैंने कहा नहीं, कुछ एश्योरेंस दो। तो मैंने उनको कहा एक काम करता हूं, मैं 1 महीने के लिए जॉब छोड़ता हूं, अगर किसी अद्भुत तरीके से नहीं आया तो वो पैसा मैं आपसे लूंगा। बोला आपके घर का खर्चा कितना है? मैंने बोला 60,000 रुपये महीना। बोला आप एक काम करो, आप दुआ ही करो। आप प्रार्थना ही करो। जिनको अपनी प्रोफेसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उसकी प्रोफेसी सुनूं? बहुत बार हम जानते हैं क्या करते, हम मन की बातें बोलते। और आजकल की प्रोफेसियां जानते हैं क्या है? वीजा मिल जाएगा और बड़े आदमी से शादी हो जाएगी। बड़ा आदमी मतलब वो मत समझना पैसे वाला, लंबा आदमी। बड़े आदमी से शादी हो जाएगी, तू पास्टर बनेगा, तू प्रीचर बनेगा, तू रेवरेंड बनेगा, तू ये बनेगा। आपने कभी बाइबल में इस तरह की प्रोफेसियां सुनी थी? जानते हो बाइबल के भविष्यवक्ता क्या बोलते थे? समय निकट है, तैयार हो जाओ। उनकी प्रोफेसियां ऐसी होती थी आपको पसंद ही नहीं आएंगी। यिर्मयाह सच्ची भविष्यवाणियां करने के कारण जेल में था। सब जानते थे ये सच्चा व्यक्ति है। इवन उन दिनों के राजा जेल में जाते थे क्योंकि वो जानते थे यहोवा का वचन इसके पास पहुंचता है। आजकल की प्रोफेसीज देखिए, सब आउटसाइड। ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। मैं गुरदासपुर में था, मुझे पॉकेट में 2,000 रुपए किसी लड़के ने डाल दिए और कहा पास्टर जी प्रोफेसी तो कर दो। तो मैंने बोला तू इधर आ अभी। कब आगे आया, मैंने बोला कौन सी प्रोफेसी? वीजा अप्लाई किया है, लगेगा नहीं लगेगा आप मुझे बताओ। मैंने कहा राष्ट्रीय लॉटरी खेलने आया है क्या तू? फिर मैंने उसके लिए कहा प्रभु ये लगता है अमृतसर से आगे भी नहीं जा पाएगा, जैसी इसकी सोच है। पैसों से प्रोफेसी खरीद करते हैं हम। हाँ पास्टर जी मेरे घर चलो, आपके पैर घुमाने से मेरा घर अच्छा हो जाएगा। मैं टांग काट के देता हूं, लेके जाओ, रख दो घर में, कुछ नहीं होगा। ये ब्रह्म से निकलो, इन वहमों से निकलो। साधु सुंदर सिंह के पास एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया और कहता है सुंदर जी आप इसके ऊपर हाथ रखो। जानते हो अंकल ने क्या कहा, ब्रदर ने क्या कहा? उन्होंने कहा इन हाथों ने बाइबल फाड़ी थी, ये हाथ योग्य नहीं है रखने के। Where is a sense like this? कहां है ऐसे संत आज जिनको माफी पाने के बाद भी अपने गुनाह याद थे कि मैं ऐसा था? कईयों को लगता है ये जो पास्टर है ना इसकी वजह से मैं ब्लेस्ड हूं। रॉन्ग। ये जो आदमी है ना इसकी कलीसिया में जाने की वजह से मैं ब्लेस्ड हूं। रॉन्ग। वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ जीसस। आप किसी कलीसिया, किसी डिनोमिनेशन या कोई अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति कहता है, आप उसके साथ जुड़ने के कारण नहीं हो। नो डाउट उसकी अनॉइंटिंग काम करती है, लेकिन आप यीशु मसीह की वजह से आशीषित हैं। उसने आपके लिए दाम दिया है, प्राइस पे की है। मैं सबसे उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं आप में से कुछ से उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मैच्योर बने, खुदा को खुदा की जगह दे, पास्टर को पास्टर की जगह दे। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको 15 और साइंस बताता झूठे लोगों के लिए। ट्रस्ट मी, 15 और पॉइंट्स लिखी है मेरे पास कि कैसे होते हैं ये।
इवन अब जो मैं कह रहा हूं ना, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। आप जानते हैं कुछ प्रीचर्स ऐसे भी होते हैं जो आत्मा में नहीं बोलते हैं। आप उनका प्रचार सुनो, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली इज इंटेलेक्चुअल। रट के प्रीच करना, अंदर से नहीं आ रहा है, ये इंटेलेक्चुअल आदमी है, ये शातिर आदमी है। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप इंटेलिजेंट होने की बात करो, दो बातें यहां से लेके प्रचार करना, तो मैं उसमें इनफ इंटेलिजेंट हूं। पर मैं आपको बताऊं, आज भी दो बातें यहां से लेना, दो बातें यहां से लेके प्रचार करना बहुत आसान है। लेकिन पास्टर जानते होंगे, आप सब जो प्रचारक भाई हैं, आप जानते होंगे, परमेश्वर से सुनकर बोलना आज भी वो प्रचार कठिन है, आज भी वो कठिन है। इवन 7 इयर्स, 10 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा से सुन के प्रीच करना इट्स रियली डिफिकल्ट। बाकी दो बातें यहां से ली, दो बातें यहां से ली, ये इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं। इनके प्रचार में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। सो प्लीज इन दिनों में इन बातों से बचिए, व्यापारियों से बचिए, जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं, सिर्फ पैसा दो, इनके लिए बचिए। और उनसे भी बचिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। घर खरीदा, मुझसे पूछा। बेटी की एडमिशन करवाई, मुझसे पूछा। अरे तू मेरा बाप है क्या सब तुझसे पूछूं? यू नो, आजकल बहुत सारे पास्टर्स आपको चर्च के बाहर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा अपनी कलीसिया को कहता हूं, आप यहां आते हो, मेरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यहां से जाने के बाद आप क्या करते हो, डजंट मैटर, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आप किसी को भी कंट्रोल करोगे, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपसे फेडअप हो जाएंगे। एक दिन वो आपसे दूर भागेंगे। एक दिन ये कुछ करने से पहले वो दूसरों को बोलेंगे पास्टर को मत बताना, क्योंकि आपने गलत इमेज उनमें बिठा दी है। किसी की भी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल मत कीजिए, किसको कहां शादी करनी है। यस, आप इस पुलपिट से खड़े होकर सच्चाई बताइए, जो बुद्धिमान होंगे वो मानेंगे। और याद रखना, एक सच्चा विश्वासी वो नहीं होता जो सिर्फ कलीसिया में आपकी बातें माने, लेकिन वो चर्च के बाद भी आपकी बातें मानेगा। हर अधिकार हमें लगता है ऊपर से आता है, लेकिन जानते हो ये अधिकार नीचे से आता है। हम अपने कलीसिया में अपना चरित्र इस तरह रखें कि लोग ये न सुने कि आप कहते हो कि आप उनके अधीन हो जाओ, वो खुद आके आपको कहने चाहिए पास्टर हमें आपके अधीनता में चलना। दैट इज अ राइट वे। अगर आप मेरे कलीसिया के होते, मैं आपकी कभी भी लाइफ कंट्रोल नहीं करता। आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आपने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है, इट्स अपॉन यू, ये मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन मूर्ख होते हैं वो लोग जो हर चीज को चाहते हैं कि मुझसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए। बाइबल सेज हर व्यक्ति को खुदा से पूछना चाहिए। मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, किसी के भी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। आप भी थक जाओगे, एक दिन वो भी आपसे थक जाएंगे। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों को, समझ रहे हैं? ठीक है, हम स्टार्ट करें। अभी मेरे अंदर जो था मैंने बोल दिया बोल दिया। चलिए, अब मैं आपको वर्ड में लीड करना चाहता हूं। ब्रदर, हम हाफ एन आवर का एक सरमन ले लेते हैं और उसके बाद हम 5 मिनट की ब्रेक लेके फिर हाफ एन आवर का ले लेंगे, ठीक है? चलिए, आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ न्यू टेस्टामेंट खोलें। सब यहीं पर हैं? जो यहीं पर हैं कहेंगे जय मसीह की। जोर से कह सकते हैं? बाजू वाले को कहिए। मुझे डर लग रहा था कोई सो तो नहीं गया। थैंक यू लॉर्ड। इस बार मैं आपको, सॉरी, मैंने न्यू टेस्टामेंट खुलवाया, ओल्ड टेस्टामेंट खोलिए और आप सब खोल सकते हैं द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन। नीति वचन ये जबूर भजन संहिता के बाद आता है और हम सब खोलेंगे उसका चैप्टर 4।
और प्लीज कोई पढ़िए वर्स 23। वन सेकेंड ब्रदर, बाइक पे पढ़ना पड़ेगा, सब सुन पाए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इससे पहले कौन पढ़ रहा था भाइयों में से? ओके, आई एम सॉरी ब्रदर। हाँ, आप पढ़िए, फिर से पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? सोने की रक्षा कर, मन की, चांदी की रक्षा कर। हर 6 महीने में लॉकर खोल के देख सब पढ़ा है कि नहीं? सिस्टर थोड़ा आहिस्ते पढ़िए। सबसे अधिक, बोलिए अपने बाजू वाले को, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, ओके। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब नीचे न देखें, सामने देखें और स्ट्रेट बैठें। ध्यान दीजिए, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस प्रॉब्लम से बचा है। हम में से यहां पर जितने भी लोग हैं, उन सब के पास यह समस्या है, और वो मेन प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जानते हैं, आप यहां पर बैठे बैठे अमेरिका जा सकते हो, लेके चलूं? आप यहां से बैठे बैठे यूके घूम के आ सकते हो। कहां पर? थॉट्स में। हमारे बॉम्बे में इनको कहते हैं ख्याली पुलाव। आई डोंट नो यहां क्या कहते हैं। ख्याली पुलाव मतलब ख्यालों में पुलाव, सच्चाई में नहीं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। नीचे उतर भाई, नीचे स्टार्ट कर पहले। आज बहुत सारे जो लोग हैं, उन्हें यह बात नहीं पता है कि उनका अधिक सोचना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कितना सफर किया है इस बात की वजह से। मेरे हाथों में आज भी कट्स हैं यहां पर, क्योंकि मैं इतना सोचता था, और कई बार मुझे लास्ट में सुसाइड के ख्याल चालू हो जाते थे कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही होगा कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी। मैं इस हद तक जाता था। शायद आप इस हद तक नहीं जाते होंगे, लेकिन मैं सोच में इस हद तक गया हूं कि कभी कभी मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई जब मैंने सोच सोच के जब मैंने डिसाइड किया कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत जिन दिनों में मरे, वी डोंट नो उनकी डेथ कैसे हुई। कुछ कहते हैं सुसाइड किया, कुछ कहते हैं मर्डर किया, कुछ कहते हैं कि उसको प्रोवोक किया गया कि वो अपने आप को खत्म करे। कोई ट्रुथ नहीं जानता। लेकिन आप जानते हो, उन दिनों में, जिन दिनों में वो मरा, उन दिनों में लॉकडाउन था, मुंबई क्लोज थी, आप बाहर नहीं जा सकते हो। घर में बैठे देखो दिमाग क्या काम कर रहा था। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं यहां पर, आपको पता भी नहीं है कि कई बार आपकी सोच इतनी डेंजर होती है कि वो आपको खत्म कर सकती है। 10th के एग्जाम्स देकर एक लड़की घर आई, सच्ची घटना है बॉम्बे की, कॉलेज गर्ल थी, 10th नहीं 11 या 12 में थी वो। और जब वो कॉलेज के एग्जाम्स देकर जब वो अपने घर में आई, जब उसका रिजल्ट आने वाला था, तो उसकी सहेलियों ने उससे मजाक किया। उसने कहा रिजल्ट आ गया है और हमें पता चला है कि तुझे कुछ सब्जेक्ट्स में केटी लग गई है। और वो इतनी डिप्रेस हो गई ये सुन के कि मेरी सारी फ्रेंड्स अब आगे निकल जाएंगी और मैं पीछे रहूंगी। और उस लड़की ने 7th फ्लोर से कूदकर जान दी थी। और आप जानते हो, वो एक मात्र मजाक था। और जब 2 दिन के बाद रिजल्ट आई तो वो बच्ची हर सब्जेक्ट में पास हुई थी, हर सब्जेक्ट में। आपने कभी कभी देखा है स्टूडेंट्स जो इतना पढ़ते हैं
वो उन्हें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में पढ़ते हैं कि जो पढ़ रहा हूं क्या वो एग्जाम में आएगा। नो डाउट उनकी कुछ गलतियां हैं, वो बच्चे इमेच्योर हैं जो एग्जाम से 2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते समय इतना स्ट्रेस, आप जानते हो कई पास्टर्स कितना स्ट्रेस से गुजरते हैं। चर्च का रेंट देना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ देखनी है, धमकियों को बर्दाश्त करना है, लोगों की कलीसिया के अंदर 100 लोगों का अलग अलग स्वभाव बर्दाश्त करना है, और कभी कभी तो उनको सताया जाता है अपने घर से। डेविल कई बार कुछ पास्टर्स को इरिटेट करने के लिए उनके परिवारों का भी उपयोग करता है, और आप जानते हो कैसे स्ट्रेस से निकलते हैं। आपको रियल जानना है ना स्ट्रेस क्या होता है, आप जाइए और उन बहनों से मिलिए जिनकी उम्र हो रही है पर उन्हें लड़के नहीं मिल रहे। उनसे पूछिए जिनको बड़े बिल्स पे करने हैं लेकिन उनकी इनकम 0 है। उनसे मिलके देखिए जिनके घर के अंदर किसी ईगोस्टिक पर्सन की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो चुका है। कैसे दिमाग हमारा चलता है। कभी आपने सोचा है क्या है ब्रदर इन बातों का अंत? कितने मूडी हैं हम। कभी कभी देखिए हम खुशी में कहां रहते हैं, कभी कभी आप देखिए हम खुदा पे सवाल करते हैं अगर तू है तो जीवन ऐसा क्यों है। आपको पता है मैं 2013 में एक ऐसे टेम्पटेशन से गुजरा था कि मुझे कुछ दिन के लिए बिलीव हो गया था कि कोई खुदा ही नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर था उन दिनों में, लेकिन मुझे खुदा के अस्तित्व पे डाउट होने लग गया था कि मैं जिसको मानता हूं वो है भी कि मैं साइको हो चुका हूं या मैं एक साइको बिलीवर हूं कि बस मैं काल्पनिक बातों में बिलीव कर रहा हूं। आपको पता है कभी कभी आपको ऐसे भी ख्याल आएंगे कोई नहीं है, अगर है तो इतना लाइफ ऐसा क्यों है। द बाइबल सेज, नीति वचन 4:23 में सुलेमान कहता है तुम्हें सबसे अधिक यह सोचने की जरूरत है कि तुम क्या सोच रहे हो। आप जानते हो कई बार आपको यह सोचने की जरूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपकी सोच आपकी लाइफ को शेप देती है। यहां लिखा है मूल सूत्र, रॉन्ग वर्ड है, इंग्लिश पढ़ के देखिए, योर थॉट्स विल शेप योर लाइफ। तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो तुम्हारे जिंदगी को आकार देंगे। कभी कभी आप कुछ लोगों को देखिए उनको हंसाने के लिए आपको जोक सुनाने पड़ते हैं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रेस बर्फ की तरह जमा हुआ है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ये कंप्लेंट्स हैं जो मैं कह रहा था कि यस ब्रदर मैं बहुत सोचती हूं, कई बार मैं चींटी को हाथी बना देता हूं सोच के। अगर आप इन प्रॉब्लम्स में हैं तो मैं चाहता हूं आने वाले 15-20 मिनट आप बड़े ध्यान से वचन को सुने और आप पहचान लेंगे अपने आप को कि अब मुझे क्या करना है। द बाइबल सेज शैतान का तुम पे दाव न चले। आप पहचान लेंगे कि एक्चुअली ये जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है ये सब क्या है। बाइबल बताती है इब्राहिम से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया, और इसहाक ने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था रिबेका। रिबेका एक बांझ थी। आप जानते हो कई साल के बाद जब उसे बच्चा पैदा हुआ तो ट्विंस में हुआ। पहले के दिनों में उसे बेबी नहीं था, बाद में जब उसे बेबी हुआ तो ट्विंस हुए। एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। और आप जानते होंगे याकूब ने अपने लाइफ में बचपन से ही धोखा, फरेब, फ्रॉड यही सब किया था। स्टार्टिंग के डेज में उसने अपने भाई को मूर्ख बनाया, फिर उसने एक दिन अपने बाप को मूर्ख बनाया, उसके बाद एक दिन वो अपने मामा को मूर्ख बना के आ गया। पूरी लाइफ टाइम कुछ लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि एक दिन उनका व्यवहार उनके पास लौटेगा। आप जानते हो परमेश्वर कभी कभी आपको बदलने के लिए अविश्वासियों का भी उपयोग कर सकता है। मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन कलीसिया में नहीं सीखा था, जॉब में सीखा था।
आप कभी देखिए, आप कलीसिया लेट जाते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आप नौकरी पे लेट जाके देखिए आपकी बॉस क्या हालत करता है। क्यों? आप वहां पर टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन चर्च में आपको पता है कि 7:30 बजे मीटिंग चालू होगी, हम घर से निकलते ही 8 बजे। क्यों? क्योंकि पास्टर तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वहां तो बैंड बजा देंगे हमारी। आप जानते हो कई बार आपको एक स्ट्रिक्ट कुछ बातों को सीखने के लिए आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की भी नीड होती है। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, याकूब ने अपने भाई को मूर्ख बनाया, आवाज को मैनिपुलेट किया और उसने कहा अपने बाप को उसने मूर्ख बनाया और सब कुछ लेके वहां से निकल गया। अब कई साल वो अपने मामा लाबान के पास रहा और जब वो एक दिन उससे डिसाइड किया कि वो वापस अपने घर लौटेगा, तब उसे पता चला कि रास्ते पर उसका भाई उससे मिलने आ रहा है और उसको यह भी पता चला कि उसका भाई इस बार अकेला नहीं, अपने साथ 400 लोगों को साथ में लेके आ रहा है। अब ये तो सिंपल बात है कि 400 लोग अगर साथ में आ रहे हैं तो कोई भी सोचेगा कि मारपीट होने वाली है, ये पुराना बदला लेगा अब मुझसे, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अब देखिए, जब याकूब को यह बात पता चली कि मेरा भाई मुझे मिलने आ रहा है, लिखा है याकूब बहुत कुछ सोचकर डर गया। आप जानते हो आपके अंदर डर कैसे जमा होता है? कितने लोगों को सच बताइए, जब इस कोविड काल में जब ये सीजन चल रही थी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको थोड़ा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हुई और आपको टेंशन आ गया कोविड तो नहीं है? मैं एक बार कुछ खा रहा था, मुझे टेस्ट नहीं आ रही थी। मैं जानते हो कहां तक चला गया? बैट नहीं मिलेगा तो, अगर बैट नहीं मिला तो, मैंने रिपोर्ट तक नहीं करवाई थी, पहले मैं कहां चला गया? बैट नहीं मिला तो। और एक दिन तो मैंने घर में जाके ऐसा भी बोल दिया था, देख लो मुझे। पता नहीं फिर कभी देखोगे। मेरी मां बोलती तू पागल है क्या, कुछ भी बोलता रहता। मैंने कहा नहीं, मेरे को कोविड हुआ है, ये हुआ है। और आप बिलीव कीजिए, अगले दिन मैंने खाना खाया, इतना अच्छा टेस्टी हो रहा था। मैंने सबको बोला कुछ नहीं है मुझे, मैं कल मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आप देखिए, कई बार सोच, आपने कभी इस बात को देखा है, अगर आप कभी बीमार पड़े हो और आप किसी पैथोलॉजी में गए, आपने टेस्ट करवाया और उन्होंने आपको कहा रिपोर्ट 2 दिन के बाद देंगे, उन 2 दिनों में आपको क्या क्या ख्याल आते हैं? कैंसर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, HIV तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो दुनिया भर की बीमारियां आपके अंदर चली आती है। कितना मन कच्चा हो जाता है हमारा। एक लड़की को आप पसंद करते थे, आपका परिवार मिला, उन्होंने बोला 2 दिन में हम बताएंगे आपको। 2 दिन आपको नींद नहीं आ रही थी, क्या मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा? याकूब ये सोचकर, उसे ये तक नहीं पता है, कंफर्मेशन नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन वो इतना डर गया और वो खुदा के करीब चला गया। प्रभु से उसकी मुलाकात भी हुई। और जानते हो, जब वो अगले दिन एसाव से मिला तो हुआ क्या? एसाव ने उसे गले लगाया, एसाव ने उसे चूमा और एसाव ने उससे दोस्ती की। मुझे बताइए क्या सोच रहा था, क्या हुआ? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? शैतान कभी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, देखिए, अब मैं यहां बैठा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं उसे नहीं पता है। जानते हो वो कैसे पता करता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? वो मुझे ख्याल देगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है, और अब देखिए मेरी शक्ल देखिए, तकलीफ तो आएगी, बहुत बड़ी तकलीफ आएगी। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके थॉट समझता है। ही नोस कि क्या सोच रहा है। और जब आप वर्ड निकालते हो नेगेटिव, क्यों बाइबल कहती है नेगेटिव मत बोलो, वहां से पकड़ लेता है, कंफर्म यही सोच रहा है, चलो डालो उसके ऊपर और थॉट्स। इस तरह से वो आपके माइंड को रीड कर लेता है। आप जानते हो स्ट्रेस क्या है? नॉट स्ट्रेस, जानते क्या है? जस्ट वन थिंग,
द लाइज ऑफ डेविल। सिर्फ और सिर्फ वो झूठ है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैं हमेशा अब जब सोचता हूं ये होगा, ये होगा, ये होगा, मैं डेविल को बोलता हूं अरे इससे ज्यादा होगा, कोई परवाह नहीं है, वो जी उठा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, भय एक झूठ है। ट्रस्ट मी, डर सिर्फ एक झूठ है। कुछ नहीं था मुझे, मैं ठीक हो गया। जो आप सोच रहे हो स्ट्रेस में, वो सिर्फ एक झूठ है। और याद रखिए, डर भी एक फेथ है, फेथ भी एक फेथ है। परमेश्वर जो विश्वास देता है वो कहता है इस पर विश्वास कर, ये होगा। और झूठ भी एक बिलीव है कि ये नेगेटिव बात होगी। ये आपके ऊपर है कि आप किसको अपना माइंड देते हो। याकूब ने सोचा कि उसके भाई उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे, उसे खत्म करेंगे, 400 लोग उसे कुचल देंगे। लेकिन जब वो वहां पर गया, बात ही कुछ और थी। कई बार जो आप सोचते हो वो दूर दूर तक नहीं होता। क्यों आपको ख्याल आते हैं जब दो लोग बात करते हैं तो आपको क्यों लगता है कि ये आपके लिए बात कर रहे हैं? ये लगता है ये मेरे लिए बात कर रहे हैं क्योंकि गड़बड़े की हैं। आप जानते हो किनको लगता है मेरे लिए बात कर रहे हैं? जो गड़बड़ियां करते हैं। आपने 2 दिन पहले किसी के लिए बात की थी, अब आपके लिए कोई ऐसे बात कर रहा है, आपको देखकर बाप रे मेरी बात पता तो नहीं चल गई। हम ऐसी जिंदगी क्यों जिए कि हमें ऐसा लगे कि मेरे लिए बात कर रहा है। अब आप में से जितने भी लोग अगर ओवर थिंकिंग से गोलियां लेते हैं, डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ में जॉय और पीस नहीं है, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या कीजिए। एक्चुअली 2 चीजें बताता हूं। ट्रस्ट मी, आप बहुत हद तक फ्री हो जाएंगे, बहुत हद तक। पहली चीज, परमेश्वर के वचन को मनन करना सीखें, मेडिटेट करना सीखें। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, लेकिन वो प्रभु की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है। इस कारण वो एक ऐसा पेड़ बनेगा जो अपनी ऋतुओं में हमेशा फलेगा। भजन संहिता 1 अध्याय स्टार्ट जानते हो कैसे होता है? भजन संहिता चैप्टर 1, मेडिटेट लॉर्ड्स वर्ड। कैसे होता है मेडिटेट करना? चलो मैं आपको बोल तो रहा हूं, मनन करो। कैसे करोगे? अच्छे अच्छे लोग रीडर्स हैं, मेडिटेशन नहीं करते, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। 2 अध्याय पढ़ लिए ब्रदर, मेडिटेट क्या किया? यहोशू मत डर, हियाव बांध, व्यवस्था की किताब को रात और दिन मनन कर। पहले के लोगों के पास बाइबल नहीं होती थी, बाइबल को प्रिंट किए कुछ ही साल हुए हैं। पहले के लोगों के पास बाइबल्स नहीं होती थी, इवन यीशु मसीह के टाइम पे भी नहीं होती थी। यीशु जो सुन के आता था उसे मेडिटेट करता था। कितना आसान है आपके पास आज वचन। मोबाइल खोलो, व्हाट्सएप खोलो, 100 वचन आते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था। इवन जब मैं बिलीव में आया उस टाइम पे भी एंड्रॉयड फोन नहीं होते थे। मैं न्यू टेस्टामेंट हमेशा अपने पॉकेट में कैरी करता था, और जहां पर टाइम मिलता था, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, जहां टाइम मिलता था, मेरे बाइबल के अंदर एक रिबन थी, आज भी है, और जहां कहीं मैं से कंप्लीट करता था वहां छोड़ता था, अगले दिन वहीं से स्टार्ट करता था। लेकिन आज देखिए, आपका फोन खोलिए, जो वचन आज से बहुत साल पहले लोग तरसते थे, आज वो वचन आपके सेल्फ फोन में एवरी सिंगल डे आता है। लेकिन हम हल्के से लेते हैं, ऊजा की तरह। मैं तो याजक हूं, कैसे भी संदूक पकड़ लूं, चलता है, नहीं चलता। आप जानते हो मेडिटेशन क्या होता है? आप कैसे वर्ड को मनन। मैं आपको सच कहता हूं, दिस इज योर रियल मेडिसिन। जो गोलियां लेते हैं ना, एनासन, कॉम्बिफ्लैम्स वगैरह वगैरह, ये आपके माइंड को हील करने की राइट मेडिसिन है। इसकी वजह से आप बच जाओगे। एक दिन मैं बाइबल का एक पैसेज पढ़ रहा था,
उस पैसेज में मैंने पढ़ा कि जीसस एक माउंटेन पे गया, वहां पर एलिया और मूसा प्रभु यीशु से मिलने आए, और जब काफी देर हो गई तो पतरस से जानते क्या कहा, प्रभु क्या हम आपके लिए और मूसा के लिए और एलिया के लिए तंबू बनाए? और जैसे उसने ये बात कही, तंबू बनाए, ऊपर से आवाज आई, इसकी सुनो। मैं एक बात यहां पर सोच रहा था, प्रभु खुदा ने उस समय बात क्यों की जब पतरस ने बात की? आप जानते हो क्यों? ये बातें लिखी हुई नहीं मिलती हैं, ये बातें मेडिटेट करनी पड़ती हैं, इन बातों के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं कि खुदा मुझे बता के ऐसा क्यों। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर और मनुष्य को एक ही समान कर लोगे, जैसे आजकल बहुत सारे पास्टर्स ही लोगों के लिए परमेश्वर बन चुके हैं कि मेरा पास्टर ही मेरे लिए सब कुछ है। याद रखिए, जब आप परमेश्वर की महिमा मनुष्यों के साथ एक कर दोगे ना, खुदा इंटरफेयर करेगा। वो बोलेगा, पतरस जरूरत मत करना, वो बेटा है, वो सेवक है। मूसा वो था जो व्यवस्था ले आया, एलिया वो था जिसने व्यवस्था का प्रचार किया, और बीच में वो खड़ा था जिसने व्यवस्था दी थी। और खुदा लोगों को कह रहा था, ना अब इसकी ना अब इसकी, अब इसकी सुनो। हियर जीसस, ये तो सेवक है मेरे, ये तो लॉ गिवर है। उस दिन मैंने अपने लाइफ में पास्टर्स और खुदा को एक सही प्लेस देना सीखी। आई रिस्पेक्ट माई पास्टर, आई ऑनर माई पास्टर, बट आई गिव ग्लोरी टू गॉड। मैं अपनी महिमा परमेश्वर को दूंगा। उसी पैसेज को मैं पढ़ रहा था, और आगे मैं सोच रहा था, प्रभु एलिया और मूसा तो यीशु के आने से 1000 साल पहले आए थे, और पतरस मात्र 30 साल का है। इसे कैसे पता चला कि ये एलिया है, ये मूसा है? आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? वहां एक बादल था। गहरी से गहरी बातें उसकी उपस्थिति में ही समझी जाती है, दिमाग से नहीं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, बाइबल पढ़ने के बाद जब आप उसे बंद कर देते हो, उसके बाद भी वो आपके दिमाग में खुली हुई रहती है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके बगैर उत्पन्न की हो। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वो इसलिए आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आए। वह समय ज्योति न था, परंतु उस ज्योति का प्रचार कर रहा था जो आने वाली थी। वह अपने ही घर में आया, परंतु उसे अपनों ने ही ग्रहण न किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर होने की संतान होने का अधिकार दिया। अब कई बार ऐसा होता है, जब बाइबल बंद होती है तो भी मैं पढ़ सकता हूं, बिकॉज आई मेडिटेट। ये यूहन्ना के 12 वचन थे जो मैंने आपके सामने कहे। कई बार फ्लाइट में मुझे चक्कर आता है, ट्रेन में कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं। मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बाइबल नहीं खोल पाता हूं। कई बार मुझे वोमिट होता है जब मैं देखता हूं कि मेरी बॉडी सफर कर रही है। जानते हो मैं क्या करता हूं? अपने माइंड में न्यू टेस्टामेंट खोलता हूं और पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं? जस्ट वन थिंग, अब पढ़ने से एक लेवल ऊपर आइए। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करें, सब यहां देखिए। मैं जानता हूं ये चीज आपको बड़ी हैरान कर देगी। आप जानते हैं, मुर्दों से जी उठने के बाद प्रभु कम से कम 7 बार लोगों को प्रकट हुआ था, अलग अलग तरीके से। और जानते हो उसकी एक विजिटेशन कैसी थी? 2 लोग इमाउस के रास्ते से जा रहे थे, और जानते बात क्या कर रहे थे? यीशु के लिए। अचानक जीसस उन पे सामने आ गया, उनकी आंखें बंद थी, मतलब वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। और यीशु बातें करते करते उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो?
एंड यू नो, ये बाइबल का अकेला पैसेज है जहां पर लोग जीसस को गॉस्पेल दे रहे थे। क्या तू नहीं जानता, हमारे बीच में एक व्यक्ति आया था, वो मर गया, गाड़ा गया, लेकिन पता नहीं, हम कंफ्यूज हैं वो इन दिनों में कहां है। यू नो, बाइबल का वो पहला पैसेज है जहां पर जीसस को कोई गॉस्पेल दे रहा था। अमेजिंग। और सारी बातें सुनने के बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा? कौन सी बातें मैं नहीं जानता? और आप जानते हैं, तब लिखा है यीशु ने भजन संहिता, व्यवस्था, नबियों की किताबों में से जो कुछ उसके बारे में लिखा था सब समझा दिया। आप जानते हो, आंखें बंद की गई थी और वचन समझाया जा रहा था। क्यों? आंखें खोल के क्यों नहीं? यीशु एक विजिटेशन इसलिए की उसने, ताकि आप जानो कि वो सिखा रहा है, मुझे फिजिकली देखने से बेहतर है मुझे वचनों में देखो। अगर आज आप खुदा से मिल लो, कितने टाइम तक आप उस एक्सपीरियंस के साथ चल पाओगे? 2 हफ्ता, 3 हफ्ता? मैच्योर लोग जानते हैं इस चीज को। कितने लोग? आपको लौटना कहां है वापस? बाइबल पे। आप जानते हो, यीशु ने एक मुलाकात चेलों से सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उन्हें समझा सके कि मुझे फिजिकली देखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वचनों में देखो मुझे, क्योंकि वर्ड आपके अंदर जीवन देता है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जितने भी लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, अधिक सोचते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ले हैंड प्रेयर्स काफी नहीं होती है इन चीजों के लिए कि आपके ऊपर किसी ने हाथ रख के प्रार्थना कर दी और बस एक छड़ी घुमा दी। नो, आपको खुद मेहनत करनी है, वचन पढ़ना है, मेडिटेट करना है, उसके बारे में मनन करना है। और बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहूंगा, अगर आप इन दिनों में परमेश्वर के प्रति अपनी भूख और प्यास खो रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं, इन सभाओं के बाद 1 हफ्ते के उपवास में चले जाइए। अगर आप ये नोट कर रहे हो कि इन दिनों में परमेश्वर के प्रति मेरी भूख और प्यास भाई कम हो रही है, अब मैं देख रहा हूं जीसस नहीं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड शूज, लाइफस्टाइल मुझे ज्यादा इंप्रेस कर रही है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, फास्टिंग में चले जाइए 1 हफ्ता और परमेश्वर को पुकारिए कि प्रभु, वो भूख और प्यास जो पहले के दिनों में मुझ में थी, आप मुझे दोबारा लौटाएं। और मैं ये प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं अभी जो मैं कर रहा हूं, बहुत कठिन समय आने वाला है। पौल कहता है दिन बुरे हैं। ये जो कहते हैं ना आजकल बहुत अच्छे दिन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, कोविड-19 एक ट्रेलर है। आप सोच भी नहीं सकते अब दुनिया कहां को जाएगी। अच्छा होगा खुदा के साथ बने रहिए, सिर्फ वचन को पढ़िए मत, उसे मनन करना सीखे, हर वचन को आराम आराम से तोड़ तोड़ के पढ़े। क्या था यीशु का आखिरी संदेश? उसने रोटी ली और तोड़ी और बांटी। This was his last message. बोलो यीशु मसीह की। और हाँ, एक चीज और, आज मीटिंग के बाद अभी जो सेशंस हो जाएंगे दोनों 2:30 बजे के बाद, आप चाहें तो आप मुझसे मिल सकते हैं। आज कल मैं नहीं मिल पाया आपसे क्योंकि काफ़ी मैं थका हुआ था और हमें तैयारी करनी थी, लेकिन आज हमारी बात हुई। आप मीटिंग के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं प्रेयर आपके लिए सार्वजनिक कर लूँगा, लेकिन आप ग्रीट के लिए मिल सकते हैं, हम ज़रूर मिलेंगे। ओके? कितने लोगों ने आज कुछ समझा? पढ़ने के बाद क्या करना है? ऐसे कीजिए, मनन करना, आराम से पढ़िए। ये सब बंद कर दीजिए 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ने वाले कोर्स, कुछ नहीं होगा इससे। 1 साल में बाइबल कंप्लीट करनी है, ये किसने सिखाया आपको? एक परमेश्वर के जन ने कहा 50 बार आप बाइबल में से जाओ, अच्छा होगा बाइबल आप में से 1 बार जाए। कई लोग कहते हैं बदर मुझे 1 साल में पूरी बाइबल पढ़नी है। आपको पता है मैं आपको क्या कहूंगा? 1 अध्याय पढ़ो, सुबह भी वही पढ़ो, शाम को भी वही पढ़ो, रात को भी वो पढ़ो, समझो।
सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना आपको फरीसी बना देगा, समझना आपको यीशु का चेला बना देगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है। इसी बाइबल को पढ़ने वालों ने जो दिन रात पढ़ते थे उसे क्रूस पे चढ़ाया था। सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है।